और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और अधिकतर राज्यों के सीएम वहां पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि विकसित भारत के विजन पर मंथन हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बैठक लगातार जारी है और विकसित भारत के विजन पर इसमें मंथन हो रहा है। नीति आयोग की बैठक, जिसका एजेंडा आपको बता देते हैं कि विकसित भारत 2047 दस्तावेज पर चर्चा होगी। पीने के पानी की पहुंच, मात्रा और गुणवत्ता की भी चर्चा की जाएगी। बिजली की गुणवत्ता, क्षमता और विश्वसनीयता पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य की पहुंच, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें, स्कूली शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता, डिजिटलीकरण, रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन पर भी चर्चा की जाएगी। और ये 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कौन कौन वहां पर पहुंचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंचे, चंद्रबाबू नायडू वहां पर पहुंचे हैं, एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और मोहन यादव पहुंचे हैं, भूपेंद्र पटेल, पुष्कर धामी, मोहन चरण मांझी, प्रेम सिंह तमांग, ये तमाम मुख्यमंत्री जो वहां पर नीति आयोग की बैठक के लिए पहुंचे हैं। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से दीपेश जुड़ गए हैं। दीपेश, लगातार बैठक को लेकर खबरें सामने आ रही थी, बैठक जारी बताई जा रही है। एक तरफ जहां इंडी घटक दल के जो नेता हैं उन्होंने बहिष्कार कर दिया है, तो दूसरी ओर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं। क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये बैठक इस वक्त चल रही है और राष्ट्रपति भवन के कल्चरल हॉल जो है, सेंटर जो है, वहीं पर पंकज से कहूँगा जरा तस्वीरें दिखाएं। ये बैठक इस वक्त अंदर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, जिसमें जैसा कि आपने कहा कि इंडी गठबंधन के तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री है या फिर इंडी गठबंधन के घटक दलों के जो नेता है उन्होंने इसका बहिष्कार किया है। लेकिन ममता बनर्जी जो है वो इस वक्त इस बैठक में मौजूद है और अंदर ही वे नीति आयोग की बैठक में शिरकत कर रही हैं। यानी समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी इंडी गठबंधन के उस फैसले से इतर नीति आयोग की बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंची हुई है। हालांकि हेमंत सोरेन के भी इस बैठक में पहुंचने को लेकर जानकारी मिल रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन अभी तक इस बैठक में अंदर नहीं पहुंचे हैं। इसके बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। काफी महत्वपूर्ण बैठक है, जैसा कि लगातार बताया जा रहा है कि इस बैठक की जो थीम है वो विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर इसमें चर्चा हो रही है। 2047 तक भारत की जो इकोनॉमी है वो $30 ट्रिलियन तक का पहुंचे, इसको लेकर इस बैठक में मंथन जो है वो होता हुआ नजर आएगा। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो रोडमैप तैयार किए गए हैं उसका प्रेजेंटेशन इस बैठक में होगा और उस पर चर्चा होती हुई भी इस बैठक के दौरान नजर आने वाली है। राज्य और देश के बीच की जो समन्वय है उसको कैसे मजबूत किया जाए, उस पर भी इस बैठक में मंथन होता हुआ नजर आने वाला है। विकसित भारत बनाने में राज्यों की भूमिका, लेकिन अंजलि के पास भी अभी जाना जरूरी है। अंजलि भी हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। अंजलि, देखिए, इस बैठक का सीधे तौर पर जो एजेंडा, मकसद है वो 2047 के विकसित भारत को लेकर है। हम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं किन मुद्दों पर इस बैठक में बातचीत होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अब ममता तो दिल्ली में आ चुकी है, इंडी गठबंधन को एक झटका लग गया है, लेकिन क्या कांग्रेस विकास विरोधी है? बिल्कुल, देखिए, अभी तक यही देखा गया है कि इंडी ब्लॉक की ओर से जो भी फैसला लिया गया है, ममता बनर्जी उस फैसले में शामिल नहीं रही हैं। जितनी भी बैठकें हुई हैं उसमें भी ममता बनर्जी शामिल नहीं रही और लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने यही कहा कि वो बाहर से सपोर्ट करेंगे। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यानी कि अगर सरकार बनती तो ममता बनर्जी वहां पर साथ खड़ी थी, लेकिन अब जो भी फैसले लिए जा रहे हैं ममता बनर्जी उससे अलग नजर आ रही है। और हालांकि इस बैठक के लिए ममता बनर्जी ने ये सीधे तौर पर कहा था कि वो ये भी मांग रखती है कि नीति आयोग के बजाय योजना आयोग को वापस लाया जाए। लेकिन योजना आयोग के बारे में यह जानना भी बेहद जरूरी है कि क्योंकि उस समय जब केंद्र स्तर पर जो भी योजनाएं होती थी वो हर राज्य के लिए लागू होती थी समान रूप से, जो भी फैसले लिए जाते थे। लेकिन नीति आयोग में ऐसा नहीं है। नीति आयोग में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर समन्वय स्थापित करते हैं और तब निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि हर राज्य की स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती है। जम्मू कश्मीर की स्थिति पश्चिम बंगाल जैसी नहीं हो सकती है, मिजोरम की स्थिति उत्तर प्रदेश जैसी नहीं हो सकती है। तो ये भी देखना यहाँ पर बिल्कुल, और क्या कुछ और बातचीत होगी इसको लेकर भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नजर बनाए रखिएगा। अंजलि और दीपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए अब आपको पॉइंटर्स के जरिए समझा देते हैं कि लगातार जो दो बड़ी बैठकों की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उनमें क्या कुछ चर्चा होने वाले, कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले बात, नीति आयोग की बैठक जो चल रही है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक हो रही है। हालांकि इंडी
गठबंधन की तरफ से बहिष्कार किया गया है, लेकिन जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो यहां पर ममता बनर्जी जरूर पहुंची हैं। इसके अलावा बीजेपी की बैठक की बात करें इसको लेकर भी, क्योंकि देखिए उपचुनाव करीब है, आगामी चुनाव को देखते हुए यहां पर बैठक होगी। बीजेपी शासित राज्यों की सीएम डिप्यूटी सीएम के साथ ये बैठक होनी है और हमने आपको कल जानकारी भी दी थी। दोनों डिप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश के पहुंचेंगे और साथ ही रवाना भी हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नीति आयोग की बैठक होगी और इस बैठक में सभी सेक्टर पर फोकस किया जाएगा। संकल्प है 2047 तक विकसित भारत का। इसके अलावा बीजेपी की बैठक की अगर बात करें तो इस बैठक में बातचीत हो रही है आगामी चुनावों को लेकर और जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है उसका भी फीडबैक लेकर इस बैठक में बात पर चिंता की लकीर है। तो वहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया है जिसकी वजह से उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश कहर बरपा रही है। वहीं टिहरी में हुए भारी बारिश के बाद बालगंगा नदी रौद्र रूप धारण किए हुए है। टिहरी के कई इलाकों में एक बार फिर से बारिश ने भारी तबाही मचाई। भारी बारिश के चलते तोली, तिगड़, जखाना के ग्रामीणों की कई एकड़ जमीन नदी की चपेट में आ गई। इसी बीच टिहरी के बुढ़ाकेदार में तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां नदी के तेज बहाव में एक घर नदी में समा गई। आसपास खड़े लोगों को इस बात का आभास तक नहीं हुआ और चंद सेकंड में ही 4 दुकानों वाला पक्का मकान नदी में गिरकर गायब हो गया। जब मकान गिरने लगा तो लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग वहां से दूर भाग खड़े हुए। बीती रात इस इलाके में भारी बारिश हुई जिसकी वजह से नदियां तेज बहाव के साथ पूरे उफान पर थी। नदी का बहाव इतना तेज था कि जो कुछ सामने आ रहा था नदी उसे लीलती जा रही थी। और 26 जुलाई की बात करेंगे, यानी कि कल राजस्थान की विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांतिलाल को सुर्खियों में ला दिया है। आपको बता दें, शांतिलाल धारीवाल ने स्पीकर को वहां पर गाली दी, उनको धमकी दी। बजट पर चर्चा के दौरान ये तमाम वाकया हुआ है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि ये क्या है पूरा एपिसोड। शांति धारीवाल की गिनती यूं तो राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है, लेकिन आए दिन वो अपने बयानों को लेकर गलत वजहों से चर्चा में रहते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर शांति धारीवाल अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं और विवाद भी ऐसा कि वो थमता नहीं दिख रहा है। आज 65 लोग हो रहे हैं बोलने वाले मानी। अरे वो तो कितने ही बोलने वाले हो, तो देर तक चला लेना, लेकिन 5 मिनट दे दो। आप बोलिए 30 मिनट। नहीं देना तुम्हें। 30 मिनट से अधिक बोल लिए हो। हैरानी ये है कि कांग्रेस के शांति धारीवाल ने न सिर्फ सदन की मर्यादा को तार-तार किया, बल्कि उन्होंने स्पीकर के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन सदन की मर्यादा को चूर-चूर करते हुए कांग्रेस नेता धारीवाल ने न सिर्फ बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान टोके जाने पर स्पीकर के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बल्कि उन्हें धमकी भी दी। आज 65 लोग हो रहे हैं बोलने वाले मानी। अरे वो तो कितने ही बोलने वाले हो, तो देर तक चला लेना, लेकिन 5 मिनट दे दो। आप बोलिए 30 मिनट। नहीं देना तुम्हें। 30 मिनट से अधिक बोल लिए हो। दरअसल सदन में ये बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब बजट सत्र के प्रश्नकाल में बोलते हुए कांग्रेस के शांति धारीवाल को सभापति संदीप शर्मा ने समय की दुहाई देकर उन्हें अपना वक्तव्य खत्म करने को कहा, जिसके बाद धारीवाल ने सभापति से 5 मिनट और मांगे, जिस पर सभापति ने ये कहकर असमर्थता जताई कि आज बोलने वाले सदस्यों की लिस्ट लंबी है। जिसके बाद शांति धारीवाल अपना आपा खो बैठे और उन्होंने सभापति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, धारीवाल ने सभा में मौजूद कर्मचारियों को भी उल्टा पुल्टा कहा। विधानसभा में अपशब्दों के इस्तेमाल का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसे लेकर जहां सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी उनके रवैये को लेकर आलोचना की है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सदन में कांग्रेस नेता के इस व्यवहार पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है,
प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी के पसंदीदा विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान विधानसभा में कुर्सी को गाली दी और धमकियां दी। इससे पहले मंत्री रहते हुए धारीवाल ने राजस्थान के बलात्कारों में नंबर 1 बनने को ये कहकर उचित ठहराया था कि मर्दों का प्रदेश है। क्या ये मोहब्बत की दुकान है राहुल जी? कोई कार्रवाई। हालांकि कांग्रेस नेता शांति धारीवाल और सभापति संदीप शर्मा के बीच हुए इस नोकझोंक के बाद दोनों नेता आपस में मुस्कुराते हुए बात करते नजर आए। लेकिन सदन की मर्यादा को तार-तार करने वाली इस घटना पर पूरे देश में बवाल मच गया है। सभी को इंतजार है कि सभापति सदन का मान बरकरार रखने के लिए कांग्रेस नेता को इस सड़क छाप भाषा के लिए क्या सजा सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर आपको बताते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक खौफनाक मामला सामने आया है। दरअसल एक पेइंग गेस्ट में एक युवती की गला काटकर हत्या कर दी गई। आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर हत्यारा कौन है और युवती को इस कदर मौत के घाट क्यों उतारा गया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार की युवती बेंगलुरु में निर्मम हत्या। एक या दो नहीं, पूरे 15 बार गर्दन पर चाकू घोंपा। युवती चिल्लाती रही, वो चाकू मारता रहा। पीजी में घुसा हत्यारा, गला काटा, भाग गया। बेंगलुरु शहर से 2 मिनट 19 सेकंड का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में एक युवती पर एक शख्स लगातार कई हमले करते नजर आया। मामला कोरमंगला के पेइंग गेस्ट हाउस का है, जहां कई लड़कियों के साथ बिहार की युवती भी रहती थी, लेकिन वहां पर उसका शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मामले की जांच हुई तो सीसीटीवी निकाला गया, जिसमें हत्या कैसे हुई इसका खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि रात करीब 11 बजे एक युवक पीजी में आया। उसने एक रूम का दरवाजा खटखटाया। युवती ने दरवाजा खोला तो युवक ने उस पर हमला कर दिया। युवती ने बीच बचाव किया तो आरोपी उसे खींचता हुआ गलियारे तक ले गया। वीडियो 23 जुलाई रात 11:14 का है, जिसमें नजर आ रहा आरोपी महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार करता है। युवती उसको पीछे धकेलती है, लेकिन आरोपी की पकड़ ढीली नहीं होती और वो पूरे 50 सेकंड तक युवती पर हमला करता है। आरोपी युवती की गर्दन को निशाना बनाकर 15 बार चाकू से वार करता है और फिर 11:15 पर भाग जाता है। युवती चिल्लाती है, मदद की गुहार लगाती है। पीजी में रह रही बाकी लड़कियां सीढ़ी से नीचे आती हैं, लेकिन उसको पकड़कर अस्पताल ले जाने की बजाय किसी को फोन करने में लग जाती हैं। करीब 1.25 मिनट तक घायल युवती फर्श पर बैठी रही। अस्पताल ले जाने के लिए मदद मांगती है और फिर काफी देर तक जिंदगी से लड़ते हुए 11:16 पर जमीन पर गिर जाती है। वहां उसकी मौत हो जाती है। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई, उन्होंने मामले की जांच की तो आरोपी की पहचान अभिषेक के रूप में हुई है। अब पुलिस मृत युवती की कॉल डिटेल खंगाल रही है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए नीट पेपर लीक से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। धनबाद में एक बोरा मिला और उसके अंदर कई फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया, एक शख्स हिरासत में ले लिया गया है।